सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। और अब आ गए हैं आपके सामने राजस्थान के मंत्री गौतम जी दक्क। सहकारिता मंत्री भी हैं और हवाई जहाज वाले मंत्री कौन से होते हैं? उड्डयन मंत्री। हाँ। अच्छा। आदरणीय और सबसे बड़ी बात, सुश्रावक गौतम जी दक्क, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा। आप पधारे हुए हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करके पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ में सभी अतिथिगण भी पधारे। और तो आप बांसवाड़ा का पूरा कैबिनेट ही लेके आ गए आप। वर्धमान, हाँ, राव साहब, ये गाय दीजिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। पूज्य गुरुदेव के पूज्य गुरुदेव के प्रवचनांश से ग्रहित सुलेख आर्यिका श्री सुलेखमती माता जी ने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम बोलो। पुस्तक वर्तमान के वर्धमान, ऐसे वर्तमान से वर्धमान पुस्तक का विमोचन माननीय मंत्री जी और सभी श्रेष्ठीगण करेंगे। गणमान्य नागरिक भी इसमें शामिल हुए। जब आचार्य भगवान का महावीर जी में प्रवास हुआ था, महावीर करौली जिले में है, वहाँ का जो भी प्रवचन हुआ था वहाँ पे, उसका पूरा उसमें संदर्भित उसकी पुस्तक है। दिल्ली से बिहार होते हुए आचार्य भगवान का विज्ञान भवन से आरएसएस का प्रोग्राम हुआ था। वहाँ पे महावीर निर्वाण महोत्सव 2550वें के अवसर पर, तो वहाँ से लेके आचार्य भगवान का मंगलमय विहार महावीर जी में हुआ था। पूरा उसमें प्रवचन अंश उसमें दे रखा है। अच्छा है, ये आपके लिए। सबको मंगल आशीर्वाद। विधानकर्ता परिवार, हमारा तो हो गया पूरा समय। हाँ, तो फिर भी गौतम जी और उनकी पूरी टीम को मंगल आशीर्वाद। वे धर्म ध्यान करते हुए, जनता की सेवा करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निरंतर उन्नति करें, यही मंगल भावना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह अपने 2 शब्द
हम सभी के बीच रखें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि रखें। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए अत्र विराजित आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज के चरणों में नमन और वंदन करते हुए सभी संत मंत्र के चरणों में नमन और सभी सामने विराजमान सभी महानुभाव को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में हमारे साथ में पधारे हैं आदरणीय गोविंद सिंह जी, पूंजीलाल जी और सभी पधारे सभी अतिथिगण। वैसे आज सुबह में उदयपुर से जब निकला था तो सुबह 9:30 बजे में बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो है पुलक सागर जी महाराज जी के दर्शन करके पहला कार्यक्रम मेरा डूंगरपुर में था। आचार्य श्री के प्रवचन वहाँ मुझे सुनने का अवसर मिला और जब आज मेरा लास्ट प्रोग्राम है तो आचार्य भगवान के श्री मुख से जो है वो वैसे इस साल ऐसा योग हो रहा है। आज मुझे तो पता ही नहीं था कि वैसे अधिकतर कार्यक्रमों की तो सूचना मिल ही जाती है आपकी, लेकिन यहाँ खमेरा की सूचना नहीं थी, लेकिन योग ऐसा बना कि आपके सब कार्यक्रम हो रहे थे तो मैंने कहा यार विमोचन तो आपने ही किया था लेकिन वो पत्रिका आपके पास नहीं रह पाई। तो बिना सूचना भी कहीं न कहीं आपने किसी डोर से बांध रखा दिखता है, मुझे ऐसा लगता है। आपका पूरा आशीर्वाद मुझ पर है और मुझे ऐसा लगता है मैं जब भी आपके सानिध्य में आता हूँ तो एक अलग सा अनुभव होता है और मैं स्वयं एक ऐसा अनुभव करता हूँ जैसे ही आपके एक शब्द जब भी आपके प्रवचन सुनते हैं 10 मिनट 15 मिनट तो कोई न कोई एक आध लाइन आप ऐसी कह जाते हैं कि लगता है यार इस पे ही उतरना चाहिए अपने को, तो जीवन में ये लाइन ही चल जाए। और आपका भी विशेष स्नेह कुछ न कुछ मेरे को ध्यान में रख करके आप कोई न कोई बात कह ही देते हैं कि राजनीति में हमें क्षेत्र में काम करते हैं और जैन समाज को बिलोंग करते हैं, तो हमारा जो आचरण है राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी गुरुदेव ने पिछले प्रवचन में बताया था कि आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वहाँ भी ऐसा महसूस जरूर होना चाहिए कि जैन मंत्री है, जैन कार्यकर्ता है, तो वहाँ के जिस तरह से सभी जगह जैनियों को जिस प्रकार से सम्मान मिलता है राजनीति में भी उसी सम्मान की दृष्टि से देखें। तो मैं हमेशा अपने जीवन में ऐसा प्रयास करता हूँ कि हमारे गुरुजनों द्वारा, हमारे आचार्य भगवान द्वारा जो भी बात है उन सबको अनुसरण करते हुए अपने आचरण से, और आप सबसे भी यही निवेदन करता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वही यही कहता हूँ कि हम सबका जो मान और सम्मान है वो जैनत्व की वजह से है और जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों द्वारा जो कमाई गई प्रतिष्ठा है उसको हम बनाए रखें अपने आचरण से। ये जो छोटी मोटी बातें हमें शहरों में जाते हैं और देखते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ आचार्य श्री कहेंगे हर बार एक ही बात कहते हो, तो मैं तो हर बार जहाँ भी जाता हूँ तो ये जरूर मैं कहता हूँ सबको कि हमारी जो पहचान है वो जैनत्व से है, हमारे आचरण से है, हमारे संयम से है, हमारी अहिंसा पे चलने वाले हमारा जो अहिंसा को जो हम महत्व देते हैं उससे हमारी पहचान है। हम बाकी सारी चीज़ों को भूल करके, जैसे ये युवा जो देखता हूँ शहरों में कुछ स्टेटस सिंबल आजकल कुछ और बनाने लग गए हैं, तो उन सब से दूर होकर के हमें अगर भवसागर से पार होना है तो हमें आचार्य भगवान के प्रवचन जहाँ भी हों, मैं तो ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से उन प्रवचनों को सुनना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारने का हमें प्रयास भी करना चाहिए। मैं और ज़्यादा नहीं कहता हुआ, चूँकि आपकी भी समय की मर्यादा है, थोड़ा सा मैं विलंब से आया, उसके लिए पुनः क्षमा चाहते हुए आपका आशीर्वाद हम पर ऐसा ही बना रहे और आप हमेशा कहीं न कहीं
हम कहीं गलत रास्ते पे आपको लग जाएगा या आपका जो शिष्य है कहीं गलत रास्ते पे चल रहा है, तो आप कान पकड़ करके हमेशा जो है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि कहीं भी आप मैसेज भिजवा करके और कान पकड़ करके आप सही रास्ते पर लाने का काम करें। और इतना ही निवेदन करते हुए आपका आशीर्वाद बना रहे। यहाँ श्री संघ को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि छोटा सा गांव है खमेरा, लेकिन बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था जो यहाँ के श्री संघ ने की। थोड़ा सा बात भी हुई थी, 4-5 बजे के आसपास ही आने की थी, लेकिन 2-2.5 घंटे लेट हो गए। उसके लिए पुनः क्षमा चाहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं पूरे नगर में अभी वहाँ बस स्टैंड मतलब मेन रोड से जब इधर अंदर एंटर किया, हर घर पे जिस प्रकार से आचार्य भगवान के प्रति जो भाव यहाँ के श्रावक गणों में है, यहाँ के गांव में तो जैन अजैन का भेद ही नहीं है। भेद ही नहीं, सर समाज। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इस पूरे क्षेत्र में थोड़े से आपके भ्रमण की जरूरत है, क्योंकि मैं जिस प्रकार के यहाँ क्षेत्र में जिस प्रकार के भाव, ऐसे मत कहो, ये पीछे ही पड़े हुए हैं। तो हमारा तो ये आग्रह रहेगा। और मैंने तो हाँ हम भी अपनी तरफ से विनती करते हैं साहब, यहाँ के श्री संघ की तरफ से आग्रह है कि अगला चातुर्मास भी आपका यही हो जाए खमेरा में। और कार्यकर्ताओं यहाँ श्रावक गणों के भाव को समझते हुए निश्चित रूप से वास्तव में मैंने महसूस किया इस क्षेत्र में आपका जो प्रभाव है, चाहे से मुंगाना गया या जहाँ भी मेरा जाना हुआ, बहुत सुंदर आपने अपने जीवन में जिस प्रकार से धर्म का प्रचार और प्रसार आप कर रहे हैं, मैं वास्तव में मानता हूँ। और आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे समाज का और हमारे जो सबका सभी का, सर्व समाज का उद्धार होगा। इतना ही निवेदन करते हुए पुनः श्री संघ को, आपको सबको धन्यवाद करते हुए कि इस अवसर पर याद किया, जिस प्रकार से आपने मान और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जो गुरुजी हैं सन्मति सागर जी, उनकी हजरे स्थली एक गौतम जी ऐसे कोई गलतियां नहीं करते हैं, फिर भी अपनी भावनाएं उन्होंने रखी। मंगलम, सबका मंगल हो, उनका भी मंगल हो। अभी श्री जी की आरती कर ले सभी जने। पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव की आरती मैं आरती करता परिवार के साथ माननीय मंत्री जी श्री गौतम जी देक, केंद्रीय मंत्री विमानन एवं उड्डयन सहकारिता मंत्री और उनके साथ पधारे हुए सभी महानुभाव शामिल हो रहे हैं। पंच परमेश्वर भगवान की 24 क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।